पंचांग के अनुसार 20 सितंबर सोमवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और पितृपक्ष का समापन 6 अक्टूबर बुधवार को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होगा। इस दिन को अश्विन अमावस्या, बड़मावस और दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। विशेष बात यह है कि इस वर्ष 2021 में 26 सितंबर को श्राद्ध की तिथि नहीं है। पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। हमारे जो पूर्वज अपनी देह का त्याग करके चले जाते हैं, पितृपक्ष में उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। इसे श्राद्ध भी कहा जाता है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक भी होता है, यानी पूरी श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य। वायु पुराण और वराह पुराण में श्राद्ध कर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। पितृपक्ष के महत्व के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है। जन्म कुंडली में पितृदोष होने से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष को अशुभ फल देने वाला दोष माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में यह दोष होता है, उन्हें हर कार्य में बाधा का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान में भी कमी बनी रहती है। जमा पूंजी नष्ट हो जाती है। रोग आदि भी घेर लेते हैं। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पितृपक्ष में पितरों को याद कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। पितृपक्ष में विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में मृत्युलोक के देवता यमराज आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। 6 अक्टूबर को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पितृपक्ष का समापन होगा। इस वर्ष 26 सितंबर को श्राद्ध की तिथि नहीं है। पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जाता है। पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है और मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। पितरों का कर्ज चुकाना एक जीवन में तो संभव है ही नहीं, उनके द्वारा संसार त्याग कर चले जाने के बाद भी श्राद्ध करते रहने से उनका ऋण चुकाने की परंपरा है। इसमें जो षष्ठी तिथि का श्राद्ध कर्म संपन्न करता है, उसकी पूजा देवता भी करते हैं। पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है।